अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ये वर्ड है, ये ड्राइव किया गया है सैकराइड से। सैकराइड का मतलब होता है शुगर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की बात करें तो इसकी तीन टाइप्स आ जाती हैं। उनके अंदर मोनोसेकेराइड सबसे पहले हैं, डाइसेकेराइड्स आ जाते हैं और फिर पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल, यानी एक। डियर स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सिर्फ एक शुगर पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर का एक सब यूनिट मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर यानी मोनोसेकेराइड्स के अंदर तीन तरह के इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स आ जाते हैं। उनमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीनों मोनोसेकेराइड्स हैं, अगर इनके सोर्सेज की बात की जाए तो ये फ्रूट से, सीरियल्स से हासिल किए जाते हैं। सीरियल्स का मतलब होता है ऐसी अनाज, मतलब सीरियल्स का मतलब है अनाज वाली फसलें। अब अनाज वाली फसलों का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनके अंदर जिनको हम अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे चावल है, मकई है, जौ है, गंदम है, एटसेट्रा। ये सारी सीरियल्स क्रॉप्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, हनी से भी हम मोनोसेकेराइड्स को हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से भी मोनोसेकेराइड्स को हासिल किया जा सकता है या हासिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद डाइसेकेराइड्स आ जाते हैं। डाइसेकेराइड्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट डाइसेकेराइड्स है, देखें डियर स्टूडेंट्स, डाइसेकेराइड जो वर्ड है, डाई का मतलब होता है, ये जो डाई है, डाई का मतलब होता है दो, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर दो सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डाइसेकेराइड्स हैं उनके अंदर सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सक्रोज है, सक्रोज को शुगर केन यानी गन्ने से हासिल किया जाता है। गन्ने का जो रस होता है उससे सक्रोज को हासिल किया जाता है। बेसिकली सक्रोज जो है इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, यानी घरों में आम जो खाने के लिए हम चीनी यूज़ करते हैं वो सक्रोज होती है, उसको टेबल शुगर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से शुगर बीट्स आ जाती हैं। शुगर बीट्स का मतलब होता है मूली, चुकंदर, इनसे भी सक्रोज को हासिल किया जाता है, यानी चीनी को बनाया जाता है या चीनी को हासिल किया जाता है। इसी तरीके से लैक्टोज है। लैक्टोज जो है ये दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर जो अ, अगर इसके सोर्स की बात करें तो मिल्क यानी दूध से इसको लैक्टोज को हासिल किया जाता है, यानी मिल्क के अंदर लैक्टोज मौजूद होती है। इसी तरीके से जो मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, दही है, पनीर है, उनसे भी लैक्टोज को हासिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से माल्टोज आ जाती है। माल्टोज को सीरियल क्रॉप्स से हासिल किया जाता है। सीरियल क्रॉप्स का मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ऐसी फसलें जो अनाज वाली फसलें कहलाती हैं उनको सीरियल क्रॉप्स भी कहते हैं। अनाज वाली फसलों के अंदर गंदम, चावल, मकई, जौ, बाजरा, ये तमाम जो फसलें हैं ये अनाज वाली फसलें कहलाती हैं। इनको हम अनाज के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादातर इन्हीं को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर स्टार्च है, सेलुलोज है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ग्लाइकोजन है और काइटिन है। ये चारों के चारों पॉलीसेकेराइड्स हैं। अगर हम बात करें स्टार्च की तो स्टार्च को प्लांट्स से हासिल किया जाता है, यानी प्लांट्स के अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों के अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है एज अ फूड। तो हम प्लांट्स के जो बीज हैं उनसे स्टार्च को हासिल कर सकते हैं या करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है और काइटिन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेलुलोज की बात की जाए तो सेलुलोज जो है ये कॉटन कॉटन
सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। यानी हम सेलुलोज को अगर हासिल करना चाहें तो हम कॉटन से भी हासिल कर सकते हैं या हासिल करते हैं। इसी तरीके से जो ग्लाइकोजन है, ये भी एक सॉरी ग्लाइकोजन, जी बिल्कुल, ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है। और इसी तरीके से काइटिन, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। काइटिन फंजाई के अंदर पाया जाता है, यानी फंजाई की सेल वॉल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फंजाई के अंदर पाया जाता है, यानी हम फंगस से भी काइटिन को हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का एक मेजर सोर्स है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हम 50% से ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को हासिल करती है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी अगर हमारी बॉडी में शुगर की कमी हो जाए तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसे हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं। हाइपोग्लिसेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें थकान यानी एनर्जी कम फील होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर की कमी हो जाएगी तो उससे एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो हमें कम एनर्जी फील होगी। इसी बीमारी को हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जो है वो 50% से ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हासिल करती है। डियर फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बाउल फंक्शनिंग में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बाउल फंक्शनिंग का मतलब है कि ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अहम किरदार अदा करती है। वो कैसे? डियर स्टूडेंट्स, हमारी खुराक के अंदर कुछ डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं। वो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको अनडाइजेस्टिबल डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होते। अब वो डाइटरी फाइबर्स जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं है वो हमारी जो बॉल फंक्शनिंग है, यानी हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो खुराक हम खाते हैं, जो डाइजेस्ट होने के बाद और उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद जो पीछे फीसिस बच जाते हैं, उन फीसिस को जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं ये। डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स, सॉरी कुछ नहीं, तमाम प्लांट्स जो है वो मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? ताकि इन इन मोनोसेक्राइड्स को, ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनको प्लांट के तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। इसीलिए मोनोसेक्राइड्स को पहले डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डाइसेक्राइड्स को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स, इसी तरीके से सेलुलोज है। सेलुलोज जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट की होल बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। यानी कि जो सेलुलोज है वो पूरी प्लांट की बॉडी को बनाने में, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में, मेंटेन रखने में एक अहम किरदार अदा करती है। जिस फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉटन है वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इजाज़त दें।